अटैची में सामान रखते हुए आभा की आंखें नम हो गई। एक पल को वो वहीं ठिठक कर बैठ गई। माँ के गुजर जाने के बाद पहली बार मायके जा रही है। पता नहीं अब वो घर कैसा लगेगा। पिताजी के साथ तो यूं भी उसकी धुंधली सी ही यादें थी। पूरा जीवन माँ की ममता तले ही बीता था, जिसने कभी पिता के न होने की कमी महसूस होने ही नहीं दी थी। और अब माँ, वो भी अब यादों में सीमित हो गई थी। पिछले 4-5 सालों से जब से माँ बीमार चल रही थी, अक्सर कहा करती, आ जाया कर मेरे रहते, तुझे देख लेती हूँ तो कुछ सांसें और जुड़ जाती है। फिर कहेगी न कि माँ बिना मायका अच्छा नहीं लगता। ऐसे मत बोला करो माँ। बोलते हुए आभा माँ के मुंह पर हाथ रख देती है। आभा अटैची को बंद करके सोचने लगती है, भाई भाभी बच्चे सब तो हैं। प्रवीण भैया तो जी जान से उसे मानते हैं और प्रिया भी अच्छी है। वैसे भी माँ का घर तो माँ का ही है। हल्की सी सुकून भरी मुस्कान उसके चेहरे पर दौड़ जाती है। 4 घंटे के बस के सफ़र के बाद वो रुकड़ी पहुँच गई। प्रवीण बस स्टैंड पर उसे लेने पहुँच जाता है। थोड़े ही समय में वो मायके पहुँच जाती है। आओ आभा दीदी, सफ़र कैसा रहा? हाथ मुँह धो लीजिए, मैं चाय बनाती हूँ, प्रिया ने उसकी सूटकेस को पकड़ते हुए कहा। अच्छा रहा प्रिया, तुम सब कैसे हो? सब बढ़िया दीदी, ईश्वर की कृपा है। हम कहकर आभा घर की दरों दीवारों में खो जाती है। माँ के बिना घर कैसा लग रहा, जैसे जान ही नहीं है। वो मन ही मन बुदबुदाती। अभी वो होती तो उसे गले से लगा लेती, सर सहलाती, उचकारती। माँ के लिए तो आभा कभी बड़ी हुई ही नहीं थी। प्रिया हाथ में चाय पकड़कर वहीं बैठ जाती है। प्रवीण भी कुछ देर बैठता। सभी चाय पीते हैं। अच्छा प्रिया, मैं ऑफिस निकलता हूँ, तुम दीदी का ख्याल रखना। कुछ देर गपशप में बीत जाते हैं। बच्चे भी दौड़े आते हैं। बुआ बुआ, आप ईशान को क्यों नहीं लाई बुआ? हम लोग खेलते। उसके एग्ज़ाम थे बेटा। आभा ने बच्चों को गले से लगा लिया और पर्स से चॉकलेट का डब्बा निकालकर पकड़ाया। अचानक पिछले दिनों पर ध्यान चला गया, जब वो ईशान के साथ माँ को देखने आई थी। प्रिया बच्चों को कमरे में बंद कर देती कि उन्हें पढ़ाई करनी है। ईशान सारे दिन बोर हो जाता था। दीदी, आप इधर अम्मा वाले कमरे में ही लेट जाइए, आराम से सोइएगा। हाँ, पर आभा कुछ बोलना चाहती थी, पर बात ज़बान पर ही रुक गई। अकेले कैसे अम्मा के कमरे में? उनकी यादें यहाँ सोने देगी। वो तो प्रिया के साथ वक्त बिताना चाहती थी। अचानक उसे लगा कि माँ ने उसका हाथ पकड़ रखा है। मैं कहती थी ना कि मैं न रहूँगी तो तुझे अच्छा न लगेगा यहाँ। माँ की यादों ने फिर से उसकी आंखें नम कर दी। उसके आते ही माँ की फरमाइश शुरू हो जाती, प्रिया बैगन का भरता बना लेना और कटहल भी। आभा को बड़ा पसंद है। साथ ही वो सारे नमकीन बिस्कुट मिठाई पहले से ही मंगवा के रख लेती। जितने दिन उसका रहना होता उतने दिन कुछ न कुछ पसंद का ही बनता। मठरी और शक्कर पारे बांध कर भी देती बच्चों के लिए। प्रिया में कोई कमी तो नहीं थी, पर माँ तो माँ ही होती है, इस बात का एहसास हो रहा था उसे। सुबह उठकर नहा धोकर घड़ी पर निगाह गई तो 8 बज चुके थे। प्रिया अभी तक नहीं उठी थी। आभा को नहाने के बाद चाय पीने की आदत थी। माँ होती तो प्रिया उठकर चाय बनाने आती थी। खैर, सोचते हुए आभा खुद रसोई में चाय बनाने चल दी। उसका अपना ही तो घर है। प्रवीण भी आ जाता है। अरे, चाय बन रही है आभा दी? हाँ भाई, आ जाओ। प्रिया भी आ रही है क्या? अरे कहाँ दी, वो अभी और सोएगी, कहकर दोनों मुस्कुरा पड़ते हैं और चाय की चुस्कियाँ लेने लगते हैं। प्रवीण अपने काम से निकल जाता है। प्रिया के अपने कामकाज होते रहते हैं। आभा बच्चों के साथ कुछ दिल लगाने की कोशिश करती है, पर रह रहकर माँ की यादों में खो जाती है। प्रवीण जब ऑफिस से लौटता है तो कमरे में प्रिया उससे सवाल जवाब कर रही होती है। ये आभा दी का कब तक का प्रोग्राम है यहाँ रुकने का? अब मुझे क्या पता, उनकी जो मर्जी। पर अगले हफ्ते तो हमें घूमने जाने का प्लान किया था। वो प्रिया कुछ तमतमा जाती है। तो तुम बात कर लो ना आभा दी से। आभा को आभास हो जाता है कि कुछ तो बात है। प्रिया कुछ उखड़ी उखड़ी सी लग रही है। क्या बात है प्रिया?
नहीं कुछ नहीं दीदी। अरे बताओ ना, हमारा घूमने जाने का प्लान था पर लगता है अब नहीं हो पाएगा। पर क्यों, कब जाना है? बस अगले हफ्ते ही। हाँ तो जाओ, मैं तो कल परसों ही वापस जा रही हूँ। ओह दीदी, कहकर प्रिया ने दिखावे वाली राहत महसूस की। आभा के दिल में हुक सी उठी। आज माँ होती तो जबरदस्ती उसे 3-4 दिन और रोकती, बोलती कि प्रवीण छोड़ आएगा तुझे। वो रुक भी जाती, माँ की बातों का मान भी रख लेती। आज उस मोहब्बत को आभा पल पल महसूस कर रही थी। जब भी आभा मायके आती, माँ उसके पसंद की चीज़ें ही बनाती थी। यही नहीं, ईशु और दामाद के लिए भी एक से बढ़कर एक चीज़ बनती। जब तक वो स्वयं करने लायक थी, सारे दिन खुद लगी रहती, यह कहकर कि कौन सा तुम लोग रोज़ रोज़ यहाँ आते हो। यही नहीं पता कितनी छोटी मोटी चीज़ें खरीद कर बॉक्स में रखे रहती मेरे आने पर देने के लिए। आभा भी अपने को निश्चिंत महसूस करती थी। अपनी घर गृहस्थी में कहाँ वो इतना ध्यान दे पाती है। कभी बच्चों, कभी पति और घर वालों की ज़रूरतों में ही उलझी रहती। खुद की पसंद तो भूल ही गई थी। मायके में ही अपनी पसंद का हर चीज़ एंजॉय करती। अचानक प्रिया की आवाज़ ने उसे झकझोर दिया। आभा दी, मैं पड़ोस में किट्टी पार्टी में जाऊंगी, आप खाना खा लेना। सब्जी फ्रिज में रखी है, रोटी पराठे बना लेना आप, मुझे शायद देर हो जाए। तैयार होकर प्रिया निकल गई। 4 दिन हो गए थे आभा को आए। अच्छा भाई, मैं कल सुबह ही निकलूंगी। कैलेंडर की ओर देखते हुए उसने प्रवीण से बोला। अच्छा ठीक है दीदी, चलो मैं बस पर बिठा दूंगा। और सुनो आभा दी, आते रहना। माँ नहीं रही तो क्या हुआ, मायका हमेशा ये आपका। प्रवीण की बातों में प्रेम था। आभा की आंखें नम थी। दीवार पर टंगी माँ की तस्वीर से माथा टिकाए इजाज़त मांगी उसने और दिल ही दिल में कह उठी, भाई भाभी से कोई गिला नहीं माँ, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। माँ के घर में 1000 कमी ही सही, पर लड़की की सांसों में बसता है मायके। मैं आऊँगी माँ तुम्हारी तस्वीर से बातें करने, अपने बचपन को याद करने। प्रवीण ने हॉर्न बजा दिया गाड़ी का। चलो आभा, बस छूट जाएगी। तो दोस्तों, क्या आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और ऐसे ही नई स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपको कौन सी प्रकार की कहानी पसंद है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।